एक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत लालची था और हमेशा दूसरों की चीज़ें चुराने या उनसे झूठ बोलने की कोशिश करता था। उसकी दादी नानी हमेशा उसे समझाती थी और बोलती थी, बेटा लालच बुरी बला है, लेकिन राजू उनकी बात कभी भी नहीं मानता था और वह जैसा करता था वह ही हमेशा करता था। राजू को जरा सा भी किसी के भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसे आसपास में जितने भी लोग मिलते थे उससे वह अपनी बातों में फंसाकर ठग लेता था और अपनी चालाकी से उन्हें बेवकूफ़ बना देता था और उनसे कुछ रुपए लेकर अपना ऐश और मौज करता था। राजू की दादी हमेशा राजू को एक चुड़ैल की कहानी सुनाया करती थी। दादी राजू से बोलती थी, बेटा गांव के पास एक पुराना खंडर है जिसके बारे में सब कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है और जो भी वहाँ जाता है उसे वह पकड़कर अपने कब्जे में कर लेती है। बेटा तुम उस खंडर की ओर मत जाना, तुम तो जानते ही हो इस बुढ़ापा में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। अगर जो तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा। बेटा राजू तुम मेरा बात मानो और उस जंगल की ओर मत जाना। कोई भी तुम्हें उस खंडर की ओर जाने बोले तो बिल्कुल भी मत जाना। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है बेटा। राजू को यह सब बातों पर यकीन नहीं होता है और वह अपनी दादी से बोलता है, दादी यह सब अंधविश्वास है, आप यह सब पर विश्वास मत कीजिए। और रही बात उस खंडर में जाने की, तो मैं वहाँ ज़रूर जाकर देखूँगा। वहाँ हो सकता है कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हो। मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा वहाँ क्या है और क्या नहीं। दादी आप खुद सोचिए, अगर सच में उस खंडर में कोई खजाना निकल गया तो हम लोगों का ज़िंदगी एकदम आराम से कटेगा और हमें किसी को झूठ बोलकर या उसे बेवकूफ़ बनाकर ठगने का भी कोई शौक़ नहीं रहेगा। हम लोग आराम से अपना ज़िंदगी काटेंगे, समझे दादी। यह सब बात बोलकर और दादी का बात ना मानकर अपने लालच में राजू जंगल की ओर निकल पड़ता है और उसे लगता है सच में कोई खजाना मिलेगा। राजू जैसे ही खंडर पहुंचता है उसके सोच के विपरीत वहाँ एक चुड़ैल सच में आ खड़ी होती है। राजू यह सब देखकर सोचा, अगर जो मैं दादी का बात मान लेता तो मुझे आज यह चुड़ैल से सामना नहीं करना पड़ता। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक थी। उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल राजू को देखकर हंसी। तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? क्या तुम्हें बताया नहीं है कोई? यह खंडर मेरा है और इस खंडर में मैं रहती हूँ। मेरे अलावा इस खंडर में कोई भी नहीं रहता है। राजू चुड़ैल से बोलता है, हाँ हमें भी मेरी दादी आपके बारे में बताई थी, लेकिन मुझे अपनी दादी के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हमें लगा क्या सच में भी कोई चुड़ैल रहती है या नहीं। हमें यह सब झूठ लगा और मैं यहाँ खजाने के तलाश में आया हूँ कि मुझे कोई खजाना मिल सकता है, क्योंकि यह खंडर भी काफ़ी पुराना है और मुझे लगा
यहाँ राजा महाराजा लोग रहते होंगे तो उनका जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं खजाना छुपाया होगा और मैं उसी के तलाश में अपने लालच में इस खंडर में आ पहुंचा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता था फिर भी यहाँ आया। और राजू चुड़ैल से बोला, मैं और मेरे दादी घर में बस अकेले रहते हैं और मेरे अलावा दादी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मुझे कृपया कर आप माफ़ कर दीजिए। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर जो मुझे कुछ हो गया तो मेरे दादी भी नहीं रह पाएंगे। मुझे कृपया कर जाने दीजिए प्लीज़। चुड़ैल को राजू की यह सब बात सुनकर उस पर दया आ गई और चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम हमसे यह वादा करो कि आज से तुम किसी को भी नहीं ठगोगे और किसी से भी तुम झूठ नहीं बोलोगे और आराम से ईमानदारी से कमाओगे और अपनी दादी की सेवा करोगे। राजू चुड़ैल से बोला, ठीक है, मैं आपसे यह वादा करता हूँ, मैं आज से ना झूठ बोलूँगा ना चोरी करूँगा। आज से मैं ईमानदारी से कमाऊँगा और अपना और अपने दादी का दोनों का अच्छा से ख्याल रखूँगा और उनका हमेशा ख्याल रखेंगे और कभी भी चोरी या ठग अब से नहीं करेंगे। राजू घर आ गया और अपने दादी को सभी बात बताया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि लालच बुरी बला है और हमें लालच नहीं करना चाहिए और अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात को हमेशा मानना चाहिए। वह हमें गलत नहीं बोलते हैं।